हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8वीं में आज हम गणित विषय में अध्याय 7 राशियों की तुलना इसका संपूर्ण हल देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ कि प्रश्न को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही चुनकर लिखना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 15% संख्या 36 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का 15%, अब देखिए किसी संख्या का 15% यानी कि एक से का कोई भी संख्या उसका 15% कितना 36। तो हम मान लेते हैं एक से का 15% कितना हो जाएगा 36। अब 15% की जगह हम बटे में 100 लगा देंगे बराबर 36। अब देखिए, इससे बराबर के उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, जो गुणा में वो भाग में चली जाएगी और जो भाग में वो गुणा में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक से बराबर क्या हो जाएगा 36 गुणा 100/15 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इधर। अब देखिए यहाँ पर 3 का से कट जाएगा, या फिर हम 15 और 100 को काट ले 5 से 3 बार, और 100 में 5 का भाग जाता है 20 बार। 3 का भाग 36 में चला जाएगा कितनी बार 12 बार, और 12 का गुणा हम 20 में करेंगे तो देखिए यहाँ पर 12 दूनी 24 और 1 शून्य 240, ये हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे देखिए यहाँ पर 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर से अनुपात, तो 35 बटा कितना हो जाएगा 25, 5 का भाग जा रहा है 7 बार और 25 में 5 बार, यानी कि 7:5। डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए 400 का 30% है, तो 400 का 30% निकालेंगे तो 400 का के स्थान पर गुणा 30% का मान बटे 100। अब यहाँ पर देखिए 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 3 चौके 12 और 1 शून्य तो 120, यानी कि हमारा बी राइट आंसर होगा। फिर अगला देखिए ₹840 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर बट्टा 126 है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य वस्तु पर कितना अंकित है 840, बट्टा यानी कि छूट दी जाती है 126 रुपये की, तो हम 840 में से 126 घटा देंगे, उसका भी मूल्य निकल जाएगा। तो 840 में से हम 126 कम करेंगे तो 10 में से यहाँ पर एक दहाई ले लेंगे हम, 10 में से 6 कम करेंगे 4, एक दहाई लिया, यहाँ से 3 बचे, तो 3 में से 2 कम करेंगे तो 1, और 8 में से 1 कम करेंगे तो 714, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5वां, किसी संख्या का 4 गुना उस संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। तो किसी भी संख्या का 4 गुना उस संख्या कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 400%। यदि 1 गुना है तो 100%, 2 गुना होगा तो 200%, 3 गुना होगा तो 300%, और 4 गुना है तो 400%। तो इस प्रकार बी हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, जिनको हमें हल करना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न जो दिया हुआ है कि एक जैकेट 20% का बट्टा देने के बाद 1120 में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए बट्टा यानी कि छूट कितनी दी जा रही है हमें 20% की, 20% की छूट दी जा रही है, यानी कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है, तो 20% बट्टा यानी छूट हम कम कर देंगे, कितने प्रतिशत बचा हमारे पास 80%। तो किसी भी संख्या का 80% यानी कि 80% में बेची जा रही हो तो हमें कितने में प्राप्त हो रही है 1120। तो किसी संख्या का 80% कितना है 1120, तो माना कि अंकित मूल्य हम मान लेंगे x। अब एक से का 80% है 1120, क्योंकि 1120 में बेची जा रही है 20% की छूट देकर, तो ये कितना प्रतिशत है उस संख्या का 80%। तो हम एक से जो हमने अंकित मूल्य माना उसका 80% कितना है 1120। अब देखिए का के स्थान पर गुणा लगा देंगे 80%, तो 80 बटा कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखिए गुणा में हम पक्षांतर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 100/80 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हल करेंगे हम, तो यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे, 8 का भाग 112 में 14 बार, क्योंकि 14 × 120 होता है, 14 × 112 होता है, और 14 का गुणा 100 में करेंगे 2 शून्य लगा देंगे 1400। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है यहाँ पर कि एक मेज 10% बट्टे के बाद 400 में बेची जाती है, मेज का अंकित मूल्य। तो देखिए हमने अभी प्रश्न नंबर जो छठा किया था वैसे इसको हल करना है। किसी भी संख्या का 10% छूट देने पर कितने प्रतिशत बचा 90%,
यानी किसी संख्या का 90% कितना है, 400 है। तो हम x का 90% कितना है, बराबर 400। वो संख्या का अंकित मूल्य क्या मान लेंगे हम, x। अब प्रतिशत का मान रखेंगे तो बट्टे 100 हो जाएगा, तो 1 गुणा 90/100। अब देखिए पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है, तो उधर पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 90/100 था तो क्या हो जाएगा, 100/90। हल करेंगे, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे हम। 40 का गुना 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000। अब देखिए 9 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 444.44 रुपये। तो इस प्रकार से उस वस्तु का मेज का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 4000। ये अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा 444.44। अगला प्रश्न देखिए, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 रुपये बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। यानी कि 50% वो खर्च कर रहा है, खर्च करने के बाद बचे कितने उसके बाद 800 रुपये, यानी कि 50% उसने खर्च कर दिए और 50% बच गए। तो 800 बचे तो 800 रुपये और मिला देंगे, कितना हो जाएगा, 1600। तो देखिए इसको हल किस प्रकार करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे माना कि रोहन के पास कुल धन 100 रुपये है। अब 100 का 50% यानी खर्च करा उसने 50%, कितना है, 800। तो का के स्थान पर गुणा 50/100, उल्टा कर देंगे हम, पक्षांतर करेंगे तो 100/50 हो जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर 50 एकम 50 और यहाँ पर 50 दूने 100 हो जाएगा, और 2 का गुणा 800 में करेंगे तो 1600 प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, शाकिर ने कूलर 10% कर सहित 4400 में खरीदा। वेट जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए कोई कूलर है, उसकी कीमत और उसमें 10% और कर लगा, यानी कि पहले हमें छूट मिल रही थी, अब यहाँ पर कर लगा यानी कि बढ़ोतरी हुई, तब जाकर हमें वो 4400 में खरीदा गया। तो कर सहित उसका मूल्य कितना है, 4400। अब कर जो वेट जुड़ने से पहले कूलर का जो वास्तविक अंकित मूल्य था वो हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कूलर का मूल्य 100 रुपये, तब 1 का, अब देखिए 10% और वृद्धि हुई इसमें, तो मान लो 100% उसका वास्तविक मूल्य था, 10% और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110%। अब 1 का 110% निकालेंगे हम, वो कितना है, 4400 है। तो 1 का यहाँ पर देखिए 1 गुणा 110/100, क्योंकि प्रतिशत का मान बटे 100 होता है, बराबर 4400। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे हम, पक्षांतर करेंगे तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 110। 100/110, हम एक शून्य से एक शून्य काट देंगे यहाँ पर। 11 का भाग 44 में 4 बार, और एक शून्य है तो 40। 40 के पीछे 2 शून्य लगा देंगे तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 4000। यानी कि उस कूलर का मूल्य कितना हो जाएगा, 4000। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10वां। यहाँ पर दिया हुआ है कि ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री कर सहित 3155 में खरीदी। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे प्रश्न नंबर 9 किया था वैसे करना हमें। 4.5% बिक्री कर लगा है उस पर, तो कुल अंकित मूल्य कितना, जो वस्तु का मूल्य 100 रुपये मान लेंगे हम। तो 1 का 104.5, क्योंकि 4.5% बिक्री करे, तो यहाँ पर बराबर कितना, 3155। और इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा, जो उत्तर हुआ वो 3019 रुपये प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 11वां देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 11वें में कि 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए मूल राशि हमारे पास है 10,000, रेट यानी कि दर है वो 5% है, और टाइम 2 वर्ष यानी कि एन वर्षों की संख्या कितनी है, 2 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मिश्र धन अमाउंट का सूत्र लगाएंगे, पी 1/r/100 पे घात एन। अब पी का मान मूलधन है हमारे पास 10,000, 1/r/100 यानी कि 5/100, और एन यानी वर्षों की संख्या कितनी है, 2 वर्ष। हल करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पर 5 से कट जाएगा 100, 5 एकम 5 और 20×5 100, 1/20 हो जाएगा 5/100 की जगह। अब देखिए यहाँ से 20 एलसीएम लेंगे तो 20 एकम 20, 20 और 1 21/20 हो जाएगा। एक जोड़ेंगे 1/20 में कितना हो जाएगा, 21/20। वर्ग है तो वर्ग निकालेंगे इनका, 21 का वर्ग होता है 441 और 20 का वर्ग होता है 400। अब यहाँ पर देखिए 2 शून्य से हम 2 शून्य काट देंगे। 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 25 चुके 100। अब देखिए यहाँ पर 25 का गुणा हम 441 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 11,025। अब 11,000 देखिए यहाँ पर 25 प्राप्त हुआ,
तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। अब चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए में से पी घटा देंगे, यानी कुल अमाउंट मिश्र धन हुआ था हमारा 11,025 और हमारी मूल राशि थी वो कितनी थी, 10,000। तो यहाँ पर हम 11,025 में से 10,000 कम कर देंगे तो 1,025 रुपये चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है कि एक कार 5 लाख में खरीदी गई और 8% वार्षिक दर से उसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद कार का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 1 वर्ष में 8% की कमी हो जाती है उसके मूल्य में। तो देखिए अवमूल्यन हुआ तो 8% हुआ, तो 50,000 का हम 8% निकालेंगे तो कितना आया, यहाँ पर 40,000। अब 1 वर्ष बाद कार का मूल्य, तो हम 5 लाख में से 40,000 कम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4,60,000 रुपये, यानी कि उसका 1 वर्ष बाद कार का मूल्य कितना बचेगा, 4,60,000। प्रश्न नंबर 13वां देखिए, 45,000 पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें पहले 45,000 का 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, फिर उसका साधारण ब्याज निकालना है और दोनों का अंतर करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसके लिए हमें मिश्र धन निकालना होगा। मिश्र धन के लिए हमारा सूत्र है पी 1 धन आर बट्टा 100 पे घात एन। तो यहाँ पर पी का मान है 45,000 मूल राशि, 1 धन आर का मान है कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, 12, तो 12/100 हो जाएगा। और कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। अब यहाँ पर देखिए 45,000, यहाँ पर इसको हल करेंगे तो 12 यहाँ पर 3 का भाग दे लेंगे हम, 12 में 3 बार जाएगा, 4 का भाग, और 100 में 25 बार। अब एलसीएम लेंगे हम, तो देखिए 25 से कम 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28, 28/25 पे घात 5, और इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 79,305। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमें, तो 79,305 में से हम मूल राशि घटा देंगे 45,000, तो 34,305 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। वही हम साधारण ब्याज निकाले इतनी राशि का, तो 45,000 का 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 27,000। अब देखिए 34,305 और 27,000 का अंतर करेंगे हम, तो हमें प्राप्त होगा 7,305 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2022, यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है, 2002 है। यहाँ पर क्या करना है आपको, 2002 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 64,000 हो गई। वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि देखिए अगर 22 में पूछता हो तो यहाँ पर पिछली संख्या के लिए 2005 में जनसंख्या कितनी थी ये पूछता हो, कितनी थी, पर वो पूछ रहा है कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 2002 करना है इसको। तो देखिए 2003 के शुरू में, क्योंकि अंत में बता रखा है उसने, तो 2003 के शुरू में जनसंख्या 64,000 है, क्योंकि अंत में 2022 के 2002 के अंत में जनसंख्या 64,000 है, तो 2003 की शुरुआत में भी जनसंख्या 64,000 रहेगी। 2% की वृद्धि होगी, तो देखिए 2004 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, अगले साल 2% वृद्धि होगी। तो ये देखिए 2% वृद्धि करेंगे तो 2/100 गुणा 64,000, हल करने पर 1,280 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 2005 में जनसंख्या, तो देखिए 1,280 जोड़ देंगे 64,000 में, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 65,280। अभी 65,280 का फिर 2% निकालेंगे हम, तो हमें प्राप्त होगा 1,305। 1,305 में हम 65,280 और जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 66,585। यानी कि 2005 में जनसंख्या कितनी रहेगी, 66,585। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15 और अंतिम प्रश्न। यहाँ पर है कि प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के पश्चात अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5%, पहले घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से वृद्धि हो रही है, तो पहले घंटे में वृद्धि हुई कितनी, 5/100, 5% निकालेंगे हम किसका, 5,06,000 का, तो उसका आएगा 25,300। फिर जोड़ देंगे हम उसमें, क्योंकि अगले घंटे के लिए निकलना है हमें, तो 25,300 जोड़ेंगे 5,06,000 में, तो 5,31,300 हो जाएंगे। अब इसके लिए फिर 5% की वृद्धि, क्योंकि अगले दूसरे 2 घंटे के लिए निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर 5% निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 26,565। तो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी,
5,31,000 में हम 300 में जो वृद्धि हुई उसको और जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा 5,57,865, इतनी वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार देखिए हमने अध्याय 7 जो था हमारा उसका संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।